गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो गया है सुबह की पहली चाय से, जो मैं उठते ही जो पीती हूँ। कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं आराम से बैठ के 10 मिनट चाय पीती हूँ। तो आज तभी से मैंने ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मुझे नाश्ता इतनी जल्दी बनाना है। सूरज ने मुझसे रात को बोला था कि मुझे सुबह जाना है आगरा, तो सुबह 8 बजे तक जो है नाश्ता बना देना। तो मैंने क्या किया, आलू बॉयल होने रख दिए, तब बैठ के मैंने चाय पी। और जब तक मेरे आलू बॉयल हो रहे थे, चाय पीने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ मैं किचन का भी काम देखती जा रही थी कि बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बस 8 बजे तक मुझे नाश्ता बनाना है। तो आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं और गैस को मैंने बंद कर दिया है। जब तक उसकी स्टीम निकल रही थी तब तक मैंने झाड़ू लगा ली। मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये देखिए आलू, ये जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा एकदम फूट जाते हैं जब इनको हम बॉईल करते हैं। लेकिन नमक डालने से हमें ये फ़ायदा होता है कि ये आलू हमारे देखिए हल्का सा चटक तो गए हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग नहीं हुए हैं। और जैसे अगर मैं नमक नहीं डालती ना इनमें, तो ये आलू ऐसे हैं कि मतलब कैसे बताऊँ मैं, बहुत मतलब कम से कम इसमें 2-3 आलू तो ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल एकदम से भरता बन जाते हैं। और इधर रख दिया मैंने घी गर्म होने, जो रात को मैंने मक्खन निकाला था। और इधर हो रहा है मेरा दूध गर्म, जो अभी अभी आया है। और अब मैं फटाफट से छीलती हूँ आलू और छौंक देती हूँ। और वो अभी सो रहा है, मुझे उसने टाइम दिया था 8 बजे का। तो घी भी हमारा गर्म हो चुका है। देखिए इसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ब्राउन हो जाए, समझ लो हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। और अगर आप ब्राउन नहीं होने देते हैं, उसको वाइट वाइट ही रखते हैं, तो आपका घी जो है ना कुछ ही दिनों में स्मेल देने लगेगा। और इधर हमारे आलू भी छिल चुके हैं और घी मैं छान रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कढ़ाई खाली करनी है। इसी कढ़ाई में मैं आलू को छौंक दूंगी, घी की कढ़ाई में ही। और यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया है। सबसे पहले जीरा डाला, और पता है मैं करी पत्ता लाना ही भूल जाती हूँ हर चीज़ के लिए। मतलब जब मैं तड़का लगाती हूँ तब मुझे ध्यान आता है कि मैं करी पत्ता नहीं लेके आई। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाला, और उसके बाद जब प्याज थोड़ा सा भुन गया तो मैंने टमाटर डाला और हरी मिर्च डाली, और बेसिक मसाले अपने जो हम डेली सब्जी में डालते हैं वो डाले, हल्दी नमक मिर्च धनिया, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे यहाँ इसी तरीके से आलू फ्राई सभी को पसंद है। और आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं तो मैं फटाफट से पराठा सेकना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो नहा चुका है। और बस जैसे ही मैं पराठा सेकती हूँ वैसे ही वो नाश्ता करेगा और निकल जाएगा। कुछ मोटरसाइकिल का कुछ एक कोई पार्ट लेना था जो यहाँ नहीं मिल रहा था, और कोई जा रहा था तो इसलिए वो जा रहा है। तो साइड में मैंने चाय बनने रख दी है, क्योंकि जब सूखी सब्जी और पराठा होता है तो साथ में चाय चाहिए होती है, या फिर रायता वगैरह, मतलब कुछ तो साथ में चाहिए होता है। तो ये निकल गया है घर से और रोड पे खड़ी है गाड़ी जिससे इसको जाना है। गैस बंद कर दी थी तो फिर मैंने कहा आप चलिए 5 मिनट बैठ लेती हूँ, उसके बाद ही अपने लिए सेकूंगी और फिर पेस्ट वगैरह करूँगी। और देखती हूँ फिर या तो नहा लूँगी। आजकल पूजा वगैरह कुछ होती नहीं है तो नहाने का भी आलस आ जाता है, लगता है नहा लूँगी। तो छाले की वजह से पता नहीं और कैसे रहते हैं, सूखे सूखे से। पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, बस छाले की वजह से रहते हैं। थोड़ा सा हवा ले लूँ, उसके बाद अपने लिए भी 2-3 पराठा सेक के रख के किचन को करते हैं साफ़। 1 बज चुका है और मैं फ्री हो चुकी हूँ काम से। आज दोपहर में खाना नहीं बना तो मेरा विचार था कि मैं कुछ क्लीनिंग का काम कर लूँ। त्यौहार आ रहा है, दीपावली आ रही है। स्टोर तो हमारा डीप क्लीन अच्छे से हो चुका है, तो सोचा आज बाथरूम साफ़ करूँगी। लेकिन जब बाथरूम के लिए सोचा तो मतलब जो मुझे चाहिए था सॉल्यूशन वो नहीं था, तो इसलिए नहीं कर पाया। फिर मैंने और छोटे मोटे जैसे काम किए, जैसे हमारी जो बर्तन वाली मतलब डलिया है, जो बास्केट है,
जिसमें हम बर्तन धो के रखते हैं, काफ़ी गंदी हो गई थी। उसको हमने एक साफ़ किया ले जाके बाथरूम में अच्छे से ब्रश से। किचन के काफ़ी कपड़े हो गए थे, मतलब किचन नैपकिन जो थी वो कई इकट्ठी हो गई थी, उनको धुला। इस तरीके से छोटे छोटे जो काम है वो किए, क्योंकि खाना नहीं बनना था दोपहर में, तो फिर उस समय को हमें यूज करना था और ऐसी जगह यूज करना था जिससे हमारा काम जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए। और भूख नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हैवी नाश्ता आप कर लो और ऐसा नाश्ता करने के बाद एक तो प्यास बहुत लगती है, दूसरा मैंने लेट भी किया था, मैंने 11 बजे समथिंग किया था, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मैं अब खाऊंगी एक सेब और उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी। गिर गया सेब। उसके बाद करूंगी थोड़ा सा आराम और फिर सोच रही हूँ कि कुछ आज थोड़ा सिलाई का काम कर लूँ। मन बना रही हूँ, देखो हो पाता है कि नहीं। कि जो बैग होते हैं ना, जैसे कुछ भी लेने हम जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो, या फिर डेली नीड वाला सामान लेने जाते हैं, तो इस तरह के जो बैग हैं वो मतलब ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से, पता नहीं कहाँ गए, मुझे नहीं मालूम। तो मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँ और बहुत ही अच्छा एक रीयूज हो जाता है हमारे पुराने कपड़े का। मैं पुराने कपड़े से आपको बैग बनाना बताऊंगी, बहुत ही आराम से बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है और इतना यूजफुल रहता है कि आप उसको मल्टीपल यूज कर सकते हो उसको। तो अगर देखती हूँ आज बन पाता है कि नहीं, बना पाती हूँ कि नहीं। अगर बनाती हूँ तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और ओल्ड कपड़े से ही बना के दिखाऊंगी आपको। किसी पुराने कपड़े से बना, बस पुराना कपड़ा हो, लेकिन आपका जो कपड़ा है वो घिसा पिटा नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घिसा पिटा आपने कपड़ा ले लिया तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चलेगा नहीं कुछ भी दिन, है ना। तो हमें अपनी मेहनत को फायदा उठाना ना अपनी मेहनत का। हम मेहनत करेंगे, उसमें आधा घंटा तो लगेगा ही, तो बिल्कुल भी ना चले तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको मजबूत सा कपड़ा लेना है। आप नया कपड़ा ले सकते हो, पुराना ले सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस आपके घर में नया है या नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास नए भी रखे हुए हैं, बचे हुए पीसेस। मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मैंने गाउन बनाया था, उसका बचा हुआ रखा है, प्लाजो बनाए थे, उनका बचा हुआ रखा है। तो देखती हूँ मैं नए का भी बना सकती हूँ, देखती हूँ। फिलहाल तो मैं मतलब सेब खाने जा रही हूँ। मैं मिल रही हूँ आपसे 5:15 बजे। मैं सोई नहीं थी, थोड़ी सी देर लेटी और फिर मेरा काम था कुछ, मतलब पेंडिंग पड़ा था थोड़ा सा जॉब का, तो उसको किया। अभी पूरा नहीं हुआ है, तब से उसी को मैं कर रही थी। कि ऑनलाइन वाले कामों में बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो काफ़ी देर हो गई करते करते। अब मैंने सोचा अब मैं पीऊँगी पहले चाय, उसके बाद देखूँगी। तो मैं बना रही हूँ चाय। चाय के तरीके से कौन बनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले पानी बॉईल होना चाहिए, फिर पत्ती डाल के बॉईल होना चाहिए। कौन बनाता है ऐसे? भैया मैं तो नहीं बना पाती, मैं तो फटाफट से सारी चीज़ें डाल देती हूँ। जैसे उबाल आता है उसके बाद दूध भी डाल देती हूँ। कौन करे इतना वेट। चाय लेके जाऊंगी छत पे, पौधों को पानी दूंगी, क्योंकि मैं आज सुबह नहीं पहुंची थी छत पे। मैं डेली सुबह जाती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम जाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह सुबह नहीं पहुंची थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह नाश्ता बनाना था। तो मैं आज छत पे नहीं पहुंची थी। तो अब चाय लेके जाऊंगी, आराम से वहां पे टहल के चाय पीऊंगी, पौधों में पानी लगाऊंगी, उसके बाद आऊंगी।
तो चाय हमारी बन चुकी है और मैं छान लेती हूँ। और ये मैंने डुबो दिए 2 बिस्किट और मैं पहुँच गई हूँ छत पे। तो ये पानी रखा था सब्जियों के छिलकों का, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स कर करके और सादा पानी मिक्स कर करके सभी पौधों में पानी लगा दिया। और ये देखिए अभी सीजन नहीं है गुलाब का, तो कितना छोटा फूल आ रहा है। तो सभी पौधे जो है अभी थोड़ा फिलहाल ठीक हो गए हैं। बाकी इस साल इतनी गर्मी पड़ी कि पौधे ना काफी मतलब अच्छे नहीं हुए थे, पूरी अजीब से हो गए थे। इस पूरा गर्मी जो है पौधे अजीब से रहे थे। अब तो खैर ठीक हो गए हैं। और अब मैं मिल रही हूँ शाम के खाने पे, जो कि मैं शाम का खाना बनाना स्टार्ट यहाँ पे हमने कर दिया है। तो ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।